ये क्लास 10 सामाजिक विषय है। और इसमें क्या कभी कभी क्या है, पेपर में 10 नंबर का मानचित्र आता है। तो मानचित्र में एक या दो क्वेश्चंस जो रहते हैं नदी से ही रहते हैं। इसमें जो है 3-4 नदी हैं, केवल उसी के विषय में पूछेगा और वो नहीं पूछेगा। जैसे इसमें दे दिया, पेपर उठा के भी देखोगे आप तो यही मिलेगा आपको। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा नदी, ये बहुत ज़्यादा पूछा है। कृष्णा और कावेरी नदी, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि किस सागर या खाड़ी में गिरती है। तो आप देख लीजिए आप, जैसे ये महानदी है, महानदी तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में बहती है। तो ये गिरती कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे ये मानचित्र है, तो ये भारत का नक्शा है, ये भारत का मानचित्र है ये। तो भारत के मानचित्र में क्या है कि ये ईस्ट है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो अब ये पूछ लेता है कि महानदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है। तो आपको ये दर्शाना रहता है उसमें। तो इसमें क्या है, हम दर्शाने के लिए संकेत का ही प्रयोग करते हैं। तो हम उसको देखें, जैसे महानदी पूछ लिया, महानदी किस खाड़ी में गिरती है, किस सागर में गिरती है, तो हमें दर्शाना होगा इस तरह कि ये महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर जैसे पूछ लेता है गोदावरी किस सागर या खाड़ी में गिरती है, तो आप गोदावरी भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कावेरी, कृष्णा, कावेरी भी ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपको इस तरह दिखाना होगा, उसमें संकेत बना रहेगा, हमें संकेत दिखाना रहेगा, हमें संकेत इस तरह दिखाना रहेगा। जैसे महानदी है, तो महानदी हम दिखाएंगे कि महानदी क्या है, किस खाड़ी में गिरती है, तो हमें वो संकेत दिया रहेगा। तो हमें उस राज्य का और ये बंगाल की खाड़ी तक हमें ले जाना है, बस इस तरह जो संकेत दिया रहेगा। आधा इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। तो अब एक पूछ लेता है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किस सागर या खाड़ी में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बस यही 3-4 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।